हेलो व्यूअर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम 900 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पहले 100 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन एक्सेल you can use a function to combine text from two cells into one cell, but you can use an operator to do the same thing. Which operator is that? यहाँ पे पूछा गया है एक्सेल के अंदर दो टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्ट इन फंक्शन के बिना एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है दो टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए। उस ऑपरेटर का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस है एम्परसेंड, इक्वल, स्पेस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए एम्परसेंड सही जवाब है। क्वेश्चन 2, स्क्रीन दैट शोज ऑल द आइकॉन्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इज। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं स्क्रीन के ऊपर तब आइकॉन दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेस्कटॉप, फेस टू फेस, व्यूअर, व्यू स्पेस, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है डेस्कटॉप। क्वेश्चन 3, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, इनपुट, डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग। यहाँ पे सही जवाब है आउटपुट। चौथा क्वेश्चन है, इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी। ऑप्शन है 216, ऑप्शन बी 65,536, सी 64K, डी 128K, ई 35K। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर कभी भी बिट्स के ऊपर वर्क करता है। बिट यानी बाइनरी डिजिट 2, 0 और 1। यहाँ पे 16 बिट्स दिया गया है, यानी आप लिख सकते हैं 16 2 to the power 16, so is equal to, it will become 65,536। so सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, a dot matrix printer, option A is an input output device, option B is an output device only, C is an input device only, D only 2 and 3, E none of these। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सिर्फ हम आउटपुट डिवाइस ही कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल के अंदर क्या रहता है? इसमें वर्कशीट्स रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी वर्कशीट्स सही जवाब है। क्वेश्चन 7, a credit card sized expansion board that is inserted into portable computers that connects the modem to the telephone wall jack is। ऑप्शन ए इंटरनल modem, ऑप्शन बी एक्सटर्नल modem, सी पीसी कार्ड modem, डी वायरलेस modem, ई वायर्ड modem। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी पीसी कार्ड modem। क्वेश्चन 8, which file format can be added to a PowerPoint show? ऑप्शन ए .jpg, ऑप्शन बी .gif, ऑप्शन सी .wave, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे किसी भी फाइल फॉर्मेट को पावर पॉइंट स्लाइड शो के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। क्वेश्चन 9, वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। डिस्क हम कहाँ पे, किस जगह पे कंप्यूटर पे डालते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है ए इन द मोडम, बी इन द हार्ड ड्राइव, ई इनटू द सीपीयू, डी इन द डिस्क ड्राइव, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी इन द डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन 10, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग बहुत सारे विंडोज ओपन कर सकते हैं, और एक ही विंडो ओपन हुआ और बहुत सारे विंडो ओपन है तब भी हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं एक शॉर्टकट की से। उस शॉर्टकट की को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। विंडोज लोगो प्लस ब्रेक, विंडोज लोगो प्लस डी, विंडोज लोगो प्लस एम, ऑल ऑफ द अबव।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी विंडोज लोगो प्लस यम दबाते ही जो भी विंडोज ओपन हुए हैं वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ASCII 8 is option A an extended version of ASCII 7, B is a 8-bit code, C both A and B are true, D both A and B are false, E all of the above। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए ASCII is an extended version of ASCII 7। Question number 12 in Microsoft PowerPoint the following will not advance the slides in a slideshow view। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को जाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा बटन दबाने से आप आगे के स्लाइड को नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए एस्केप की, बी द स्पेस बार, सी द एंटर की, डी द माउस बटन, ई ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हैं स्पेस बार दबाते ही आप नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे, एंटर दबाए तो भी नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे और माउस बटन क्लिक करते ही भी आप नेक्स्ट स्लाइड को जा सकते हैं, मगर एस्केप करते ही आप स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर इट डजंट एक्चुअली गेट डिलीटेड राइट अवे, इट गोज टू द डैश। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं वो कहाँ पे जाता है। ऑप्शन है ए रिसाइकल बिन, बी डस्टबिन, सी साइकिल बिन, डी नन ऑफ दिस, ई ऑल ऑफ द अबव। जब भी आप फोल्डर या फाइल डिलीट करते हैं वो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। 14 प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और करेक्टिंग प्रोग्राम एरर्स इज। ऑप्शन है बग्स, बी डिबगिंग, सी हैकिंग, डी क्रैकिंग, ई ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम लोग प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर है उसको फाइंड करते हैं या करेक्ट करते हैं तो उसको हम डिबगिंग कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 द फर्स्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल इज। ऑप्शन है ए नेटवर्क, बी फिजिकल, सी एप्लीकेशन, डी डेटा लिंक, ई नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 fax machines and imaging systems are examples of। option A barcode reader, B imaging systems, C scanning devices, D pen based systems, E none of these। यहाँ पे fax machine और imaging system ये दोनों स्कैनिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स है, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर इज। सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर में कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है ए निबल, निबल यानी 4 बिट्स, 4 बिट्स को मिलाए तो हम लोग निबल बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी बाइट, बाइट यानी कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हम बाइट बोलते हैं। और सी बिट, बिट यानी बाइनरी डिजिट, एक 1 हो सकता है नहीं तो 0 हो सकता है, तो उसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इन शॉर्ट हम लोग इसको बिट भी कहते हैं। डी वर्ड नन ऑफ दीज। यहाँ पे सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है बिट, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सेल यूजेस द डैश फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग अ डेटा टेबल। ऑप्शन है एवरेज, काउंट, सम, टेबल, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन डी टेबल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी। मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रक्शन लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर साइज ओनली, बी ऑफ वर्ड साइज ओनली, सी ऑफ फाइल साइज ओनली, डी ऑफ वर्ड साइज which is multiple of character size, E none of these। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन अ टिपिकल स्लाइड डज नॉट हैव डैश। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी हम लोग बाय डिफॉल्ट या टिपिकल स्लाइड में क्या नहीं रहता है, ये यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ए फोटो, इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये तो होते हैं
बी क्लिप आर्ट, ये भी डाल सकते हैं। सी ऑडियो क्लिप्स, ये भी हो सकता है। डी कंटेंट, ये भी हो सकता है। ई फुल मोशन वीडियो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी फुल मोशन वीडियो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन ई सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? तो कंप्यूटर के अंदर कौन सा एक कंपोनेंट है जो आइडेंटिफाई करता है और चेक करता है सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं? यहाँ पे ऑप्शन है ए बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग, डी एडिटिंग, ई नन ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन ए बूटिंग सही जवाब है। बूटिंग यानी इट्स अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑन टू द रैम, उसको हम बूटिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है और सारे कंपोनेंट्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसी में यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन एडिशन टू कीइंग डेटा डायरेक्टली इनटू अ डेटाबेस, डेटा एंट्री कैन बी डन फ्रॉम एन। हम लोग डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं और डेटा एंट्री का एक आसान तरीका भी है जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट फॉर्म, बी टेबल, सी फील्ड, डी डेटा डिक्शनरी, ई नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनपुट फॉर्म। तो इनपुट फॉर्म का इस्तेमाल करके हम आसानी से डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर आउटपुट विच इज डिस्प्लेड on the screen of a terminal without a permanent copy is called। कंप्यूटर का आउटपुट जो भी मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, उस कॉपी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है ए सॉफ्ट कॉपी, बी हार्ड कॉपी, सी हार्डवेयर, डी नन ऑफ दिस एंड ई ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। Question number 24. What term is used for the occurrence of values for data elements more than once? जो भी डेटा एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कंकरेंसी, ऑप्शन बी रिडंडेंसी, सी इनुमरेशन, डी इटरेशन, ई नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी रिडंडेंसी, यानी जो भी डेटा एलिमेंट है तो उसी को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car or your electronic thermostat etc। तो एक कंप्यूटर का एक स्पेशल चिप रहता है, उसको दूसरे डिवाइस में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट, और उसको क्या कहते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए रोबोटिक कंप्यूटर्स, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सी एम्बेडेड कंप्यूटर्स, डी पेरिफेरल कंप्यूटर्स, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन सी एम्बेडेड कंप्यूटर्स सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, इन डैश अ फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉपी, बी अपलोड, सी डाउनलोड, डी अपग्रेड, ई आरएसएस। इन डैश अ फाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर, यानी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को लेने के लिए हम क्या कहते हैं? डाउनलोड। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, यू कैन प्रोटेक्ट अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है ए रीड, बी रीड एंड राइट, सी राइट, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। तो कभी भी हम फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन 28, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो कंट्रोल करता है इंस्ट्रक्शंस को और कोऑर्डिनेट करता है? उसका नाम यहाँ पे हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए सीपीयू, बी एएलयू, सी रैम, डी कंट्रोल यूनिट, ई
नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज? ऑप्शन है रैम, रोम, पीआरओएम, ईपीआरओएम, ईईपीआरओएम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब भी हम लोग इस मेमोरी को अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर लेके आते हैं, जो भी डेटा इस मेमोरी में है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, नहीं तो इरेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन एक्सेल दिस फंक्शन कन्वर्ट्स माइल्स टू किलोमीटर्स, kilograms to pounds and so on. Options है convert, product, change, none of the above, all of the above. तो यहाँ पे ऑप्शन ए convert सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following terms is associated with the computer's processing speed? इनमें से कौन सा जो टर्म है कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड से रिलेटेड है? ऑप्शन ए मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बी एफसीएफएस, सी एमपीईजी, डी टीआईएफएफ, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन ए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बैंडविड्थ। इनमें से कौन सा सही है बैंडविड्थ के लिए? तो ऑप्शन ए, वाइडर द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, द मोर डेटा इट कैन ट्रांसमिट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, इन एक्सेल कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल्स यूजिंग। ऑप्शन ए एडिट कमेंट्स, बी insert comments, C file comments, D view comments, E all of the above। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, insert comments। क्वेश्चन नंबर 34, a file which has not been altered, compressed or manipulated in any way by the computer is called। ऑप्शन है temp file, raw file, permanent file, डिस्टॉर्ट फाइल, नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन बी रॉ फाइल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, इन एक्सेल यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द डैश मेन्यू। तो एक्सेल में हम लोग टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। कौन से मेन्यू का इस्तेमाल करके हम ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए एडिट, बी व्यू, सी फॉर्मेट, डी टूल्स एंड ई ऑल ऑफ द अबोव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, हार्डवेयर दैट एड्स टू नंबर्स इज। यहाँ पे हम लोगों को हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करना है जो दो नंबर को ऐड कर सकता है। ऑप्शन ए द कंट्रोल यूनिट, बी एन इंटरनल सीपीयू रजिस्टर, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ब्राउजर, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दो नंबर को ऐड करता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, इन एक्सेल टू कॉपी सेल्स कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस द। यहाँ पे कौन से की को हम लोग प्रेस करके एक्सेल के अंदर सेल कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं? ऑप्शन ए एंड की, बी शिफ्ट की, सी कंट्रोल की, डी एस्केप की, ई ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे सही जवाब है सी कंट्रोल की। क्वेश्चन नंबर 38, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इंटेंडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जो यूजर को नीड को फुलफिल करते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी डॉक्यूमेंटेशन, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ई ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही जवाब है। क्वेश्चन 39, इन एक्सेल टू कॉमन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स दैट एक्सेल रिकॉग्नाइजेस आर। एक्सेल में दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है, उन दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस ए एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क, बी लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल, सी कैरेट एंड फॉरवर्ड स्लैश, डी प्लस एंड माइनस,
ई ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए एस्ट्रिस्क सिंबल एंड क्वेश्चन मार्क, ये दोनों एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कमांड विंडो, डी नन ऑफ दिस, ई ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन एक्सेल which of the following options is located in the page setup dialog box? तो इनमें से कौन सा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस ए पेज ब्रेक प्रीव्यू, बी पेज ओरिएंटेशन, सी मार्जिन्स, डी हेडर्स एंड फुटर्स, ई ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए पेज ब्रेक प्रीव्यू पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर? तो इंकजेट प्रिंटर के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए ड्रम, बी अ कार्ट्रिज, सी अ रिबन, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर के अंदर कलर कार्ट्रिज रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी अ कार्ट्रिज सही जवाब है। 43, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इज एन आउटपुट डिवाइस ओनली सही जवाब है। क्वेश्चन 44, www स्टैंड्स फॉर, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड? तो प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर्स है उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए इंटरप्रेटिंग, बी ट्रांसलेटिंग, सी डिबगिंग, डी कंपाइलिंग, ई नन ऑफ दीज। तो इसको हम ऑप्शन सी डिबगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज नॉट एंटर्ड करेक्टली? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो करेक्टली इंसर्ट नहीं हुआ है? जब भी आप फॉर्मूला एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कभी भी इक्वल टू से शुरू होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में इक्वल से स्टार्ट हुआ है, बी में भी इक्वल से और सी में भी इक्वल से। यहाँ पे आप डी में देख सकते हैं हम लोग सिर्फ 10 और 50 लिख के यहाँ पे ही छोड़ दिया है, इसीलिए ये फॉर्मूला गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। 47, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। मैग्नेटिक टेप क्या है? ऑप्शन ए इनपुट मीडिया, बी आउटपुट मीडिया, सी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो मैग्नेटिक टेप को इनपुट मीडिया की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटपुट मीडिया की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, in Excel you can zoom a worksheet with the mouse pointer in print preview, B with the zoom button on the print preview toolbar, C with the zoom command on the view menu. Option D all of the above, option E none of the above. यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी all of the above. Question number 49, an impact printer creates characters by using dash. तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है, क्या इस्तेमाल करके क्रिएट करता है यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए एन इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड, बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक, सी एन इंक पेन, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। तो कभी भी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंक्ड रिबन और प्रिंट हेड रहता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, what are BAS, DOC and HTML examples of? तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है BAS, DOC और HTML एक इनके एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एक्सटेंशंस, बी डोमेन्स, सी प्रोटोकॉल्स, डी डेटाबेसेस, ई नन ऑफ दीज। इनको हम लोग एक्सटेंशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। ऑप्शन ए रिसाइकल बिन, बी टास्क बार, सी टूल बार,
डी माई कंप्यूटर, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे रिसाइकल बिन, जो भी आप डिलीट करते हैं वो फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, वेयर शुड फ्लॉपी डिस्क बी स्टोर्ड? आप फ्लॉपी डिस्क को कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाय अ सनी विंडो, बी इन अ ड्रॉवर, सी ऑल ऑफ द अबव, डी बाय मैग्नेट ऑब्जेक्ट्स, ई नन ऑफ दीज। तो इन अ ड्रॉवर, तो कभी भी फ्लॉपी डिस्क को उजाले से बचाना है और उसको ड्रॉवर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, SCSI इज रिलेटेड टू? यहाँ पे ऑप्शंस है ए नेटवर्क, बी स्टोरेज, सी डेटा ट्रांसफर, डी इमेजेस एंड ई रेजोल्यूशन। यहाँ पे सही जवाब है बी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 54, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश? तो कंप्यूटर लैंग्वेज का लोवेस्ट फॉर्म कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है ए बेसिक, बी फोर्ट्रैन, सी मशीन लैंग्वेज, डी कोबॉल, ई नन ऑफ दीज। कभी भी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड बहुत ही जल्दी कर लेता है, इसीलिए ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर? बाइनरी में कितने ऑप्शंस होते हैं? ऑप्शन ए नन, बी 1, सी 2, डी इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन द कंप्यूटर, ई इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो जब भी हम लोग बाइनरी बात करेंगे सिर्फ दो डिजिट्स यानी इधर 0 और 1, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, ऑप्शन सी 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, in Excel, cell reference for a range of cells that starts in cell B1 and goes over to column G and down to row 10 is? यहाँ पे हम लोगों को सेल रेफरेंस बताना है जो स्टार्ट होता है B1 से और कहां तक जाता है G और रो 10 से, यानी B1 ईस टू यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोलन और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम जी और यहाँ पे रो हम लिखेंगे 10। तो B1 इज टू G10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी B1 इज टू G10 सही जवाब है। 57, in Excel the paste special command lets you copy and paste. Option A multiply the selection by a copied value, B cell comments, C formatting options, D the resulting values of a formula instead of the actual formula, E all of the above। यहाँ पे ऑप्शन डी the resulting values of a formula instead of the actual formula, जो भी हम लोगों को रिजल्ट में मिलता है, okay, so those values will be copied with the help of paste special command instead of actual formula। जो भी हम फॉर्मूला सेल के अंदर लिखे रहते हैं वो वाला कॉपी नहीं होगा, जो भी वैल्यू उस फॉर्मूला से निकल के आता है उस वैल्यू को हम लोग पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड? तो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है, उस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है ए रैम, बी फ्लॉपी, सी सीपीयू, डी सीडी रोम, ई रोम। तो यहाँ पे ऑप्शन ई रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, an error in a computer program is referred as? कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बग, बी बिट, सी वायरस, डी नन ऑफ दिस, ई ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी कंप्यूटर में एरर आता है उसको हम बग कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, द 4 मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। जो भी आप कंप्यूटर देखेंगे इन 4 फंक्शन से कंप्यूटर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
हम लोग जो भी रॉ डेटा है वो इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हम लोगों को आउटपुट देता है, जो आउटपुट यहाँ पे स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाता है। सो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स and associated documentation related to the effective operation of a computer system is referred to as। तो जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, प्रोसीजर्स है और एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी हार्ड कॉपी, डी सॉफ्ट कॉपी, ई ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर यानी उसमें प्रोसीजर रहता है, एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन भी रहते हैं और इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डी मॉनिटर एंड ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर सेड टू बी वोलेटाइल। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर चिप है उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। ऑप्शन ए रोम चिप्स, बी रैम चिप्स, सी डी रैम, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी रैम। क्वेश्चन नंबर 64, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। तो फ्लिप फ्लॉप सेट जो भी हम कंबाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए काउंटर, बी एडर, सी रजिस्टर, डी फ्लिप फ्लॉप, ई ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लिप फ्लॉप को इंटीग्रेट या कंबाइन करके हम लोग रजिस्टर कहते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65, इन एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मूलाज। ऑप्शन ए रिप्लेस सेल रेफरेंसेस, B return ASCII values of characters, C concatenate and manipulate text, D show formula error value, E all of the above। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी concatenate and manipulate text। concatenation यानी दो टेक्स्ट को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट यानी आप जो भी टेक्स्ट का पार्ट चाहते हैं या कोई उसका कैरेक्टर चाहते हैं वहां से आप निकाल सकते हैं, उसको हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ टेक्स्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डैश इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ऑप्शन है ए सीपीयू, बी बफर, सी स्पूलिंग, डी कैश, ई नन ऑफ दीज। तो हाई स्पीड मेमोरी दैट लाइज बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी इज कॉल्ड कैश मेमोरी। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। Question number 67, what are responsible for storing permanent data and instructions? Option A RAM chips, B all of the above, C DRAM chips, D ROM chips, E none of these। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ROM chips सही जवाब है। 68, in Excel you can use the drag and drop method to। Option A copy cell contents, B delete cell contents, C add cell contents, D none of the above, E all of the above। यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपी सेल कंटेंट के लिए करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज। आउटपुट देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी माउस, डी स्कैनर, ई नन ऑफ दीज। तो हियर मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आपको रिजल्ट दिखाता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70, डैश बार इज लोकेटेड एट टॉप ऑफ वर्ड पैड और नोट पैड और MS वर्ड विंडो। वर्ड पैड, नोट पैड, MS वर्ड विंडो के ऊपर जो भी बार आता है उस बार को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए टाइटल, बी मेन्यू, सी टूल, डी फॉर्मेट, ई नन ऑफ दीज। तो उसको हम
टाइटल बार कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71, जिपिंग अ फाइल मीन्स, फाइल को जिप करने का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, एनक्रिप्टिंग द मैसेज, बी, कंप्रेसिंग द मैसेज, सी, ट्रांसफर द मैसेज, डी, ऑल ऑफ दिस, ई, नन ऑफ दिस। तो फाइल जिप करने का एक ही मकसद है, वो मैसेज कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी, कंप्रेसिंग द मैसेज सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, in Microsoft PowerPoint the following options changes the fill color of an object back to the default color। PowerPoint के अंदर जो भी डिफॉल्ट कलर है ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट का फिल कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, टेम्पलेट, बी, ऑटोमेटिक, सी, पैटर्न, डी, फिल कलर्स, ई, ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, automatic। Question number 73, in Excel to protect a worksheet you can choose protection and the protect sheet from the dash menu। Option A, edit, B, format, C, tools, D, data and E, all of the above। यहाँ पे ऑप्शन सी, टूल्स सही जवाब है। Question 74, the steps and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called। तो जो भी स्टेप्स है, जो भी टास्क होता है, जो प्रोसेस करने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए और आइकॉन्स के ऊपर क्लिक किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस ए, द ओएस, बी, इंस्ट्रक्शंस, सी, डेटा फ्लो, डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ई, नन ऑफ दिस। तो इसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। वर्कशीट के अंदर हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, एंटायर वर्कशीट यानी पूरा वर्कशीट, बी, रोज, सिर्फ रोज, सी, कॉलम्स, सिर्फ कॉलम्स, डी, ऑल ऑफ द अबोव, ई, नन ऑफ द अबोव। हम लोग वर्कशीट के अंदर पूरा वर्कशीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76, द पेंटियम प्रोसेसर कंटेन्स डैश। पेंटियम प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए, टेंस थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी, 100,000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सी, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, डी, सेवरल मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ई, 100 ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, सेवरल मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, Microsoft Word is a word processor that saves in its proprietary dash format। जब भी हम लोग वर्ड प्रोसेसर को सेव करते हैं, वो किस एक्सटेंशन से सेव होता है? ऑप्शन है .doc, बी .pdf, सी .txt, डी नन ऑफ दिस, ई ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेव करते हैं, वो .doc यानी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेव होता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर चेकिंग स्पेलिंग वन यूजेस। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए, डिक्शनरी डिस्क, बी, इंडेक्स डिस्क, सी, डायरेक्टरी, डी, नन ऑफ दिस, ई, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए, डिक्शनरी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड्स अ ग्राफिक्स एप्लीकेशन नेम्ड। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिक एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है, उसका नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, पेंट, बी, एडोब फोटोशॉप, सी, जैस्क पेंट शॉप, डी, नन ऑफ दिस, ई, ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एमएस पेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर रहता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन एमबी। एमबी यानी मेगा बाइट्स। यहाँ पे ऑप्शन है ए, फ्लॉपी डिस्क, बी, अ सीडी रोम, सी, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, डी, ऑल ऑफ द अबोव, ई, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, अ सीडी
ROM. Question number 81. What does Control B shortcut accomplish in MS Word? तो Control B MS Word के अंदर प्रेस करने से क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं. A, it converts selected text into the next larger size of the same font. B, it adds a line break to the document. C, it makes the selected text bold. D, it applies italic formatting to the selected text. E, all of the above. तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, it makes the selected text bold. 82. When we open an internet site, we see www. What is the full form of www? So it is a World Wide Web. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 83. कैश मेमोरी इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज अ स्टैटिक रैम. बी increases the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at a rapid rate. Option C, both A and B are true. D, both A and B are false. E, all of the above. यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, both A and B are true. Question number 84. The hexadecimal number system has a base of. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? हेक्सा यानी 6, डेसिमल यानी 10, 6 + 10 16. तो इसीलिए ऑप्शन डी 16 सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 85. द प्रोग्राम्स एंड डेटा प्रोसेस्ड बाय द CPU आर स्टोर्ड इन. ऑप्शन ए इंटरनल मेमोरी. बी एक्सटर्नल मेमोरी. सी मास मेमोरी. डी नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ई नन ऑफ दीज. यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी नॉन वोलेटाइल मेमोरी. जो भी हम प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस करते हैं CPU से, वो डायरेक्टली नॉन वोलेटाइल मेमोरी में सेव होता है. क्वेश्चन नंबर 86. यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ऑप्शन ए विद द राइट ड्रैग मेथड. बी with the hyperlink. C with the copy and paste special commands. D with the copy and paste buttons on the standard toolbar. E all of the above. Option D with the copy and paste buttons on the standard toolbar सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 87. डॉक्यूमेंट रीडर इज. डॉक्यूमेंट रीडर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए an optical input device used to read documents. B a device that arrange the documents. C a device that used to edit the document. Option D none of these. Option E all of the above. यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए an optical input device used to read documents. Question number 88. A device used for transmission of images scanned at a transmitting point and duplicated at a receiving point is. जब भी हम लोग इमेजेस को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्कैन करते हैं और भेजते हैं, जो भी रिसीवर है वहां पे डुप्लीकेट हो जाता है. उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस डिवाइस को हम फैक्स कहते हैं. तो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 89. सॉफ्टवेयर that manages data in more than one file at a time, and these files are treated as tables with rows and columns rather than as list of records is. Option A relational database management package. B database management package. C documentation package. D none of these. E all of the above. तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रख सकते हैं. तो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज से ही होता है. सो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 90. एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ व्हाट. जब भी हम लोग जो भी इमेज कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, वो किन चीजों से बनाया होता है, यानी वो किस चीज से दिखाई देता है. यहाँ पे ऑप्शन है ए बाइट. बी पिक्सेल्स. सी बिट. डी पैलेट. ई नन ऑफ दीज. तो सही जवाब है ऑप्शन बी पिक्सेल्स. पिक्सेल्स यानी पिक्चर एलिमेंट. तो इट्स एन इंटरसेक्शन ऑफ बोथ रोज एंड
कॉलम्स अक्रॉस द स्क्रीन, जो भी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को फाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, जो भी वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन मिलता है उसको हम लोग को पिक्सल बोलते हैं। ज्यादा पिक्सल रहा तो इमेज का क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहता है और कम रहा तो इमेज का क्वालिटी थोड़ा कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द अदर नेम फॉर लैन कार्ड? लैन कार्ड का और एक नाम बताना है। ऑप्शन ए नेटवर्क कनेक्टर, बी एनआईसी, सी इंटरनेट कार्ड, डी मोडम, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बिट स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट, बी वन बाइनरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, डी नन इज ट्रू, ई ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 93, द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट? इनमें से सारे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है एक को छोड़ के, उसका नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए नोटबुक कंप्यूटर्स, इसको हम कंप्यूटिंग डिवाइस में लेते हैं। सेल्युलर टेलीफोन, ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है। डिजिटल स्कैनर, ये कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन। डिजिटल स्कैनर कभी भी कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते, जो भी हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, इसीलिए ऑप्शन सी डिजिटल स्कैनर्स सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94, फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर बेसिक? बेसिक यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ऑप्शन ए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी हाई लेवल इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी वर्क्स इन टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट, डी लो लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ई ऑल ऑफ द अबोव। तो बेसिक के बारे में यहाँ पे ऑप्शन डी बेसिक एक लो लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर? तो इनमें से कौन सा एक फीचर है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पॉपुलर बनाता है? ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, बी मल्टी यूजर, सी रिलायबल, डी ऑल, ई मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए शेयरवेयर, बी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डी अ वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, ई एन एप्लीकेशन सूट। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है, इसीलिए ऑप्शन ई सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज? एरर का और एक नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए बग, बी डिबग, सी कर्सर, डी आइकॉन, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए बग। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? ऑप्शन ए इंटरनेट, बी विंडोज, सी यूनिक्स, डी लाइनेक्स, ई नन ऑफ दीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन डिफरेंट है। विंडोज, यूनिक्स और लाइनेक्स ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट एक अलग चीज है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी और प्राइवेट रिस्क? इनमें से कौन सा सिक्योरिटी और प्राइवेट रिस्क नहीं है? ऑप्शन ए स्पैम, बी हैकिंग, सी वायरस, डी फिशिंग, ई नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब है ए स्पैम। क्वेश्चन नंबर 100, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ? मेमोरी यूनिट किस कंपोनेंट का पार्ट है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस, ई नन ऑफ दीज। तो मेमोरी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे।
तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए।